तो आज की क्लास में हम करवाने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10वीं का गणित और इस तीनों क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 सॉल्व करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन का लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों देखो परिमेय क्या होती है, बता चुके जो P/Q के रूप में होती है वो परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लो पे लिखा हुआ है P/Q के रूप में होती हैं, वो परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन Q का मान कभी क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। Q का मान कभी जीरो P/Q के रूप में तो होंगी, ये Q का मान कभी जीरो नहीं होगा। देखो क्या होते हैं, हम आपको समझा रहे हैं आगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखिए माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √5 ये क्या होगी, P/Q के रूप में होगी। परिमेय संख्या होगी तो P/Q के रूप में होगी। यहाँ Q का मान क्या क्या नहीं होगा, जीरो। P/Q सहअभाज्य होंगी, सहअभाज्य संख्या है। क्या तो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, अतः इनका HCF दोनों का निकालोगे, HCF निकालोगे दोनों तो क्या आएगा, एक। ठीक, यानी P/Q का HCF लिख भी सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन लगा P/Q का HCF निकालें तो क्या आएगा, एक। तो देखो यहाँ पे क्या सकते हैं, इसको अपॉन में एक मान सकते हैं, क्योंकि जीरो नहीं होना चाहिए, एक तो मान सकते हैं। अब यहाँ पे तिरछा गुणा कर सकते हैं, इसका इधर इसका इधर, तो क्या हो जाएगा P बराबर 5 √5 और Q। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग। अब क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर करेंगे अपन, दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो क्या करेंगे, इसका क्या हो जाएगा P² √5 का और Q का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा P²। यहाँ पे क्या अंडर हट जाएगा वर्ग से, तो क्या 5 होगा, ये क्या आएगा Q² हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो Q² का गुणांक कितना है, 5, तो P² 5 से ही कटेगा। तो पहले लिख सकते हैं अपन, चूँकि P² 5 से विभाजित है, इसलिए जब ये 5 से कटेगा तो इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। अब ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ आपको बताना। देखो जब ये 5 से विभाजित, तो ये 5 से विभाजित कैसे होगा, इस चीज़ को आप समझ लीजिए कैसे। देखो मान लो एक आपको बता दें, मैंने एक संख्या ले ली, मान लो 25 ले ली। 25 5 से कटता है, ठीक है। अगर 25 है, अगर मान लो 25 है, 25 का उसके निकालें कितना, 5, तो ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक कटेगा। ऐसे ये 25 संख्या है तो ये 5 से भी कट जाएगी। अगर ये समझ लो कि अगर इसके रूट है 25, तो ये 5 से कट सकता है। मान लो इसका अगर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा, केवल 5 आएगा, तो ये 5 जब 5 से कट सकता है तो केवल ये 5 भी 5 से कट सकता है। अगर इसका रूट कटेगा तो संख्या भी कटेगी। मान लो जैसे इसके भी कट रहा है तो ये P भी कट जाएगा। अतः क्या कर देंगे, अतः देखो अतः अब क्या करना होता है, जो P बराबर यहाँ पे जो संख्या होती है, समीकरण 1 है, यहाँ पे जो संख्या होती है 5, इस जो भी संख्या होती है उसको 5, जैसे 5 है तो 5 R मानना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगी P², ठीक है, और ये क्या हो जाएगी 5R का स्क्वायर, क्या हो जाएगी P² बराबर 25 R², ठीक है, 25 R² हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे P² का मान रखेंगे यार समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, P² का मान कितना है, 5Q² है, तो अपने लिखेंगे
5q² बराबर क्या हो जाएगा 25r²। जब q² की वैल्यू निकालेंगे आप देखेंगे 25r² हो जाएगा। जब q² की वैल्यू निकालेंगे 25 अपॉन में क्या बन जाएगा 5 और r² 25 हो जाएगा। तो q² बराबर क्या होगा 5r²। ये बात क्लियर है। अतः लिख सकते हैं चूँकि q² किससे विभाजित है, यहाँ पे देखना ऐसे ये हो गया था p² 5 से विभाजित था, यहाँ पर भी q² किससे विभाजित होगा q² 5 से विभाजित होगा। कि इसी प्रकार यहाँ पे होगा q² 5 से, इसी प्रकार होगा q² 5 से विभाजित होगा, विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये हम ऊपर भी कर चुके थे और इधर भी कर चुके थे। ठीक, देखो अब देखो जो परमेय संख्या क्या कहती है, जो परमेय संख्या होती है वो क्या कहती है परमेय संख्या कि जो p और q होते हैं, जो p और q होते हैं वो सहभाज्य संख्या होती है। क्या होती है सहभाज्य संख्या। अतः इन दोनों का एलसीएम निकाला जाए तो कितना आएगा p और q का 1 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि p भी 5 से कट रही है और यहाँ पे देखिए q भी 5 से कट रही है। तो p q दोनों ही 5 से कट रही हैं तो इनका एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा। तो ये क्या है नहीं परमेय संख्या नहीं हो रही। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, और कंडीशन क्या परमेय के लिए हमेशा एचसीएफ 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 नहीं आ रहा है क्योंकि ये भी 5 से कट रही है p और q भी 5 से कट रही है। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 5। अपन लिख सकते हैं यहाँ पे चूँकि, यहाँ पे लिखिए चूँकि p व q दोनों 5 से विभाजित हैं, विभाजित है, अतः HCF इसका P, Q का नहीं है का 1। ठीक, लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास यानी उल्टी, विरोधाभास प्रकट होती है, लिख सकते हैं अपन प्रकट होती है, अर्थात लिख सकते हैं अपन अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या हो गया सिद्ध करना, तो क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया प्रूव्ड, PROVE क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आपको बता दें चाहे इसकी जगह पे जैसे 5 दे दिया, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 3 हो, या √3 भी आ सकता है, √7 हो, कितना भी हो, √11 हो, तो ध्यान रखना तरीका यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, भाषा यही रहेगी, पूरा सेम रहेगा। जब मैंने 5 रखा है वहाँ पे 3 आ जाएगा तो आपको 3 रखते हुए चलना है, 7 आया 7 रखते हुए, 11 आया तो 11 रखते हुए चलना है। पूरा यही कंडीशन रहेगी, पूरा यही कॉन्सेप्ट रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें, ये को करना ही सीखना है, तो आप आराम से आसानी से एक बार और देख लो। ठीक है, वीडियो रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो, सारी क्वेश्चन यही रहेंगे। यहाँ पे लिख सकते हो सारे क्वेश्चन, पूरे जवाब यही रहेगा क्वेश्चन का आंसर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इस चक्कर में नहीं रहना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरा आंसर यही रहेगा। तो अब यहाँ पे नोट कर सकते हैं आसानी से। कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा तरीका यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो कॉन्सेप्ट यही है जो अपने अभी तरीका बताया था, करना कुछ नहीं अपन को। देखिए कैसे करते हैं, सीधा फंडा है कि मान लो सीधा सवाल में दूसरा है, इसे कर रहा है अपन रखना। ठीक है, माना क्या लिखा था 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। मान लो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लो ये का एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। अब क्या होगा, 3 + 2 √5 क्या होगा P/Q के रूप में होगा। तो Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, हमेशा 0 नहीं होगी। यही तो कंडीशन बताई थी, P/Q के रूप में होना, Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। वाह
एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ पी कोमा क्यू का क्या होगा, यही तो था। तो देखो अब एक आपको तरीका बताएं, जो परमेय संख्या होती हैं तो इसमें क्या होता है, जो अंडर रूट वाला होता है एक तरफ रखना पड़ता है, और जो बिना अंडर रूट वाली जो सब सारी चीज़ें होती हैं वो एक तरफ रखनी पड़ती हैं। तो या क्या करेंगे, तो 2 अंडर रूट 5 इधर रख लेंगे, ठीक है। पी बटा क्यू लिखा हुआ है उधर में, पी बटा क्यू, तो क्या करेंगे 3 प्लस का उधर पहुँचाएंगे तो किसका बन जाएगा -10। तो आपको एक चीज़ बता दें, तो अपने ये भी परमेय संख्या मानी है और ये भी परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटाएंगे तो भी परमेय संख्या रहती है, गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी कर लो, ये हमेशा परमेय संख्या में किसी परमेय संख्या का जोड़ दो या घटा दो या भाग दे दो गुणा कर दो, हमेशा क्या रहती है, परमेय संख्या ही रहती है। क्लियर है। सॉल्व करेंगे इसको, जैसे अंडर रूट 5 का वैल्यू निकालेंगे तो पी बटा क्यू -3 भाग कितने का लग जाएगा, पूरे 2 का। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई, भाग 2 का लग जाएगा। इसको क्या कर लो, समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब लिख लेंगे चूँकि अब देख सकते हो पी बटा क्यू -3 बटे में 2 एक परमेय संख्या है, क्योंकि मैंने परमेय संख्या मानी थी, ये परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। वाह हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वाह हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, परमेय संख्या है। क्योंकि अभी अपन ने सवाल में निकाला था अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अभी निकाला था अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है, तो क्या होगा, अब यहाँ देखना हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या, अर्थात क्या होगा आप यहाँ देखिए, अर्थात देखो एक अपरिमेय संख्या एक परमेय संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं होती, तो क्या होगा, जो अंडर रूट 5 होगा वो इसके बराबर नहीं होगा, क्या पी बटा क्यू -3 बटे 2 के बराबर। तो लिख सकते हैं, आता है हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, विरोधाभास प्रकट होती है, ठीक है। आता है यहाँ पे देखिए, आता है ये लिख लेंगे संख्या, आता है 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट कैसे कर दिया, क्योंकि अंडर रूट 5 अपन पहले ही कर चुके थे। हाँ, एक क्वेश्चन हम इस तरीके से कर भी सकते, अब यही क्वेश्चन आ जाए तो अब ये नहीं है कि मैंने जस्ट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हो, पहले वाला ये वाला क्वेश्चन, ये नहीं, आप ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप यहाँ पे ये इस तरीके से क्वेश्चन कर भी सकते हैं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। आप यहाँ से ये कर सकते हैं, सही पूरा आंसर है। अब देखिए क्या लिखता है अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। तो क्वेश्चन 3 में देखो 1 2 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो घबराने जो होते हैं, तीनों क्वेश्चन हम बताने वाले हैं शॉर्ट तरीके से, ठीक है, बहुत सरल तरीके से। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो सीधे अपन मान के चलेंगे, देखो ठीक है, ठीक है, सबसे पहले मैं मान के चलते अपन, तीसरे का पहला है, ठीक है, तीसरे का पहला है, तीसरे का मान लो, माना पहला क्वेश्चन क्या था, 1/2 ही था, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तो हमेशा ऐसा करना 1/√2 होता है, ये p बटा क्यू के रूप में होती, और यहाँ पे क्यू का मान कभी क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। HCF होता है, HCF होता है किसका, P, Q का, समान वैल्यू कितनी होती है, 1 का होता है, ठीक। देखो हो गया। अब एक आपको तरीका बताएं, जैसे अगर मान लो कि 5/7 एक परमेय संख्या है, तो उसको पलट देंगे तो
7/5 भी तो परिमेय संख्या हुई, तो पलटने से अपरिमेय तो नहीं बन जाएगी। 5/60 अगर परिमेय संख्या है तो 7/5 भी परिमेय संख्या होती है, ये लॉजिक है। तो इसको भी कर देंगे, तो इसको भी कर देंगे, तो ये समझाया था, इसको भी कर देंगे। पलटने पर तो क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा और P/Q हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। समीकरण नंबर को 1 मान लो। लैंग्वेज वही कर देंगे क्योंकि अपन जानते हैं, वो कर दो। चूँकि P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इस तरीके का एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कैसे पता है, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि जो अब मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन में पहला √5 था, हमने बताया उसकी √5 की जगह √3, √2, √7 कितना भी आ जाए वो हमेशा अपरिमेय ही रहेगी। तो √2 आ गया तो हमेशा अपरिमेय है, तो अर्थात क्या हो जाएगा, देखो अर्थात क्या हो जाएगा, √2 बराबर नहीं रहेगा क्या, P/Q। तो लिखेंगे 2/Q रखेंगे। ठीक है, तो वही लिख देंगे अपन, वही लैंग्वेज। अतः हमारी अवधारणा, यही अपन जो अभी लिखा था वही लिख लेंगे। क्या लिखा था, ये देखो, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः अब इसमें क्या लिखा था, जो क्वेश्चन का आंसर किया था 1/2, तो ये भी लिख देंगे। अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या करते हैं अपन, प्रूव्ड कर देंगे। ठीक है, अब हम प्रूव्ड कर देंगे, वही चीज़ लिख देंगे। ठीक, लिख सकते हो। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी। ठीक है, वही क्वेश्चन लिख सकते हैं कि ये अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में। अगला क्वेश्चन आएगा √7 है, तो इसी प्रकार मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसको मान लेंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार कर लेंगे। देखो क्या करेंगे, मान लो कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 7/5 क्या हो जाएगी, 7/5 क्या हो जाएगी, P/Q के रूप में हो जाएगी। तो Q बराबर क्या नहीं होगा, 0। अथवा SCF क्या होगा, SCF P/Q का क्या होगा, 1 होगा। तो देखो अब हमने बताया था कि दुनियादारी एक तरफ, रूट एक तरफ, तो अपन क्या करेंगे, तो √5 का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 7 का भाग लग जाएगा, यानी P/7Q हो जाएगा, 7Q हो जाएगा। तो अपन जानते हैं वही, देखो चूँकि जानते हैं अपन, चूँकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अभी ऊपर किया था, ये तो परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात क्या होगा, √5 के बराबर नहीं होगा क्या, P/7Q लिख देंगे, वही आप लिख देंगे। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती, इतना लिख देंगे, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः फिर लिखेंगे, अतः ये सवाल लिख देंगे क्या, अतः 7/5 एक लिख लेंगे, 7/5, अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा, अपना प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 6+2 है। तो देखो इसको भी कैसे करते हैं। सवाल नंबर 3 है, माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो देखो, तो 6Q+2 P/Q के रूप में होगा। तो Q की वैल्यू क्या नहीं होगी, हमेशा 0। वाह, SCF किसका आएगा, P/Q का कितना आएगा, हमेशा 1 आता है। तो देखो हमने अभी बताया था
कि रूट वाली संख्या एक तरफ होती है और जिम्मेदारी एक तरफ होती है। तो इसको क्या करेंगे, √2 बराबर p बट्टा क्यू और माइनस क्या हो जाएगी 6 है जाएगी। अब देखो यही हो गया, क्योंकि √2 हो गया, हम जानते हैं क्या जानते हैं, देखो क्योंकि p बट्टा क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या, क्योंकि अपने ये परिमेय संख्या मानी है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात क्या होगा, √2 बराबर नहीं होगा क्या, p बटा क्यू माइनस 6, लिख देंगे। आता है हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। आता है क्या था ये 6q+2, अतः 6q+2 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। यही सिद्ध करना था। देखो बच्चों, तो आज हमने 1.3 पूरी कंप्लीट कर ली है। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।